नमस्कार दोस्तों क्या आपका भी गलत वीडियो बन चुका है? आपने अपने प्राइवेट पार्ट है जो प्राइवेट ना रखकर पब्लिक प्लेस में ला दिए, अर्थात आपका भी वीडियो वायरल होने जा रहा है। पैसों की डिमांड लोग कर रहे हैं, आपने पैसे भी भेज दिए, फिर भी वो अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो किस प्रकार उनसे वो वीडियो हटवा सकते हो आप घर बैठे, बिना किसी एक भी रुपया दिए हुए? एक भी रुपया आपको नहीं देना होगा और वो आपका वीडियो भी डिलीट हो जाएगा, और जो पैसे आपने उनको दिए हैं वो भी आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी जानेंगे हम इनसे, पर जानकारी जानने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी वो भी इस समस्या में पड़े तो उनके साथ भी पैसों का नुकसान ना हो, उनको भी किसी को एक भी रुपया ना देना पड़े। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। आज हम आपने जो सवाल किए हैं कि गलत वीडियो के कारण या फिर किसी भी प्रकार के कारण आपका न्यूड वीडियो या किसी भी प्रकार का हो जाता है या फिर फ्रॉड हो गया, आपने पैसे भेज दिए, पैसे रिटर्न कैसे पाओगे, ये सब जो सवाल आपने किए हैं इनका आज आपको आंसर मिलेगा। आपने कितने भी पैसे उनको सेंड किए हैं आपका पैसा रिटर्न मिलेगा। चाहे आपके साथ में किसी भी लेवल पे फ्रॉड हो सकता है, गलत वीडियो के कारण फ्रॉड हो सकता है, सिक्के या नोट बेचने के नाम पे फ्रॉड हो सकता है, पेकिंग जॉब के नाम पे फ्रॉड हो सकता है, या आजकल खूब सारी जो लिंक शेयर करके पेमेंट ट्रांसफर करने वाला फ्रॉड हो सकता है। किसी भी प्रकार का आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। किसी कंपनी में आप जुड़े हो तो उसके साथ में फ्रॉड हो सकता है। आज हमारा पर्पज जो है, आप लोगों का जो फ्रॉड हुआ है वो पैसे रिटर्न कैसे आएंगे उसके ऊपर होगा। तो साइबर पोर्टल नंबर के आधार पर हम पैसे रिटर्न पा सकते हैं। तो आपके जो गलती से भेजे गए पैसे हैं, अर्थात आप किसी को पैसे भेजना नहीं चाहते हो और आपसे अकाउंट से पैसे चोरी हो गए, तो उन पैसों को आप अपने अकाउंट में रिटर्न ला सकते हो। देखिए, गलती से भेजो चाहे बिना गलती से भेजो, अगर आपने किसी के साथ में किसी जाल में फंस गए हो, आपसे उस टाइम पेमेंट करवा लिया गया, तो आप लोग निकलने के बाद में आप लोग एक काम कर सकते हो, आपने जो पेमेंट किया है वो रिटर्न आपका करवा सकते हैं। तो अगर आपके साथ में भी न्यूड कॉल यानी गलत वीडियो के कारण जो पैसे आपने डूब गए हैं उनको कैसे रिटर्न पाओगे, पूरी जानकारी भाई वीडियो अंत तक देख लेना, समझ में आ जाएगी। तो सर सबसे पहले तो ये जो न्यूड वीडियो है, क्या हमारा वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर कहीं से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल होता है या नहीं होता है? देखिए, इसका सवाल यह है कि इसका हो सकता है आप भी भली भांति जानते हो, और ये जो यूट्यूब की कम्युनिटी होती है, सोशल साइट्स की कम्युनिटी होती है जी, जिसके आधार पे हम किसी भी गलत या किसी ऐसी चीज को हम पब्लिकली प्लेस में नहीं ला सकते जिनका एक दूसरे से खतरा हो। तो न्यूड या गलत वीडियो जो है उसका आप वायरल होने का चांस बिल्कुल 1% नहीं है। आपको घबराना नहीं है। कोई आपका किसी भी साइट पे वीडियो जो है शेयर नहीं कर सकता, अपलोड नहीं कर सकता, अर्थात किसी की छवि के साथ वह पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या किसी ने हमारा वीडियो बना लिया और वो हमारे से पैसों की डिमांड कर रहा है जी, तो उनको पैसे दे दे के वीडियो हम डिलीट करवा सकते हैं? देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम पैसे दे के उनसे वीडियो डिलीट करवा लेंगे जी, लेकिन 100% होता ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उनको पैसे दे दिए, आपके साथ में और फ्रॉड होगा और पैसों की डिमांड बढ़ा दी जाएगी और उनकी डिमांड आ जाएगी। तो सबसे पहला काम ही, अगर गलत वीडियो आपका बन गया तो सबसे पहला काम ही यही करना है कि आपको किसी को एक पैसा, एक रुपया नहीं देना है। अगर आप लोग वीडियो डिलीट करवाने के चक्कर में दे रहे हो तो भाई साहब मत देना। अगर जॉब पाने के नाम पे दे रहे हो तो भाई साहब किसी को मत देना। सिक्के बेचने के नाम पे दे रहे हो तो भाई किसी को मत देना। अर्थात किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह में नहीं करवाना चाहिए सर, आपका जी जी, किसी को भी रजिस्ट्रेशन शुल्क है या किसी भी, जैसे कि जी, ये पेंसिल पेकिंग जॉब हो गया, और जैसे और हमें बताते हैं कि किसी कंपनी में अप्रूवल लेटर है जिसके बाद उसमें आपको घर बैठे भी जॉब मिल सकती है, तो वो हमें नहीं करवाना चाहिए। तो अब अगला सवाल हमारा ये है, तो सर उनको पैसे नहीं दे तो वो वीडियो हमारा कैसे डिलीट होगा? भाई देखो, अगर आप पैसे दोगे तो वो वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, और जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक वो वायरल नहीं करेंगे, क्योंकि वायरल का तो कोई चांस ही नहीं होता। वायरल तो होता ही नहीं है ना। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिना पैसे दिए ही आप लोग उनको गाली मार दीजिए, उनको ब्लॉक मार दीजिए, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे वो। तो अब सर इससे अगला हमारा सवाल है वो रहेगा,
कि हमने किसी को पेमेंट भेज दिया गलती जी से, जी। वो हमारे अकाउंट में किस प्रकार आएगा? तो देखो, सवाल हमारा इसी पर्पज पे लेके हम आज आपके साथ में आए थे कि अगर आपके साथ में पेमेंट आपने किसी को सेंड कर दिया, पैसे सेंड कर दिए, फ्रॉड हो गया, आपको अंदेशा हो गया कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, जी तो वो रिटर्न पाने का जो सवाल था, तो हम बता रहे हैं दोस्तों, 100% आप लोग भी रिटर्न पा सकते हो अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। सबसे पहले काम, आपको जब भी अंदेशा हो गया कि अब हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो जितना जल्दी हो सके उसकी पूरी डिटेल्स आपको रखनी है। जिस अमाउंट से, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, उसके वो नंबर जो होते हैं, उसके जो, जैसे फोन पे से किया है तो फोन पे की यूटीआरएल आईडी होती है, वो आपको रखना है। नंबर पे किया है तो उसके हिसाब से, अकाउंट पे किया है तो यानी ट्रांजेक्शन आईडी होती है, वो आपको रखना है। उसके बाद में आपको कॉल करना है डायरेक्टली 1930 1930 पे। आपको कहीं नहीं जाना होगा, किसी के पास नहीं जाना होगा। ऑनलाइन ये साइबर सिक्योरिटी पोर्टल नंबर है 1930, इस पे कॉल करके आप लोग उनसे बात कीजिएगा और उनको बताइएगा कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों, ज्यादातर लोगों के कमेंट में आते हैं कि 1930 पे कॉल करने के बाद हमारे साथ में, मतलब उन्होंने सही संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, या फिर वो कहते हैं अपने निजी थाने में चले जाइए। हो सकता है ऐसा भी होता है, लेकिन इसके लिए आगे आपको एक प्रोसेसिंग और फॉलो करनी है। वो प्रोसेसिंग में आपको बताता हूं। जैसे ही आप 1930 पे कॉल करते हो, जी तो आप मुख जुबानी तो उनको सब कुछ बता सकते हो, लेकिन आपको रिपोर्ट देनी होती है। जैसे ही आप लोग फोन कट करते हो, उसके तुरंत 2-3 से सेकंड के अंदर आपके पास एक मैसेज आता है साइबर पोर्टल का। तो वो आपको वहां पे, आपको पोर्टल का जैसे एक लिंक आएगा, उसको क्लिक करना है और जी वहां पे एक फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा। जी जी तो आपको सबसे पहले वहां पे अपने नाम पता जो भी वहां पे डिमांड की जाती है, वो फॉर्म में भर देना। उसके बाद में आपके साथ में कैसे कैसे वह सब चीजें आपको टाइप करके लिखनी है। वो जैसे एक हम एफआईआर एप्लीकेशन तैयार करते हैं, उसी प्रकार होता है। उसके बाद में वहां पे आपसे डायरेक्टली वो अकाउंट से डेबिट अमाउंट के यूटीआरएल नंबर मांगेगा, वो आपको लगाना है, या ट्रांजेक्शन आईडी आप लगा देना, या फिर जिस भी बंदे के साथ में आपने पेमेंट किया वो भी आपको लगाना है, कि जैसे फोन पे से किया, गूगल पे से किया, वो सब चीजें वहां पे मांगेगा। तो आपको जैसे जिस फोन पे गूगल पे सबसे कर लिया, अब आपको वहां पे उसकी पूरी डिटेल्स आपको भेजनी है। अपना जो व्हाट्सएप पे अगर आपकी बात हुई है, तो वहां पे आप लोग वहां के स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। अगर कॉल पे बात हुई है तो रिकॉर्डिंग भी आप लोग वहां पे अपलोड कर सकते हो। ऑडियो का एक सेशन आता है उसके आधार पे। इसके बाद में नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते हो, तो वहां पे एक सबमिट का ऑप्शन लिखा होगा। सबमिट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उनको, जो है आपका जो केस होगा, फाइल केस होगा, उन पे एक्शन लेना होगा। जी उस पे एक्शन लिया जाएगा तो आपके बैंक से संपर्क किया जाएगा। बैंक में जो अमाउंट डेबिटेड हुआ था, चाहे आपने गलती से किया हो, चाहे आपसे किसी ने ललचा के किया, करवाया हो, किसी भी प्रकार से करवा सकते हैं, जी उस अमाउंट की जांच होगी। जांच होने के बाद में अगला जो बंदा है जिसने आपके साथ में फ्रॉड किया है, उससे संपर्क किया जाएगा, यानी उसकी बैंक से संपर्क किया जाएगा। उसके अकाउंट में अगर पेमेंट है तो उस पेमेंट को होल्ड कर दिया जाएगा, अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और आपका अमाउंट रिटर्न कर देंगे। अगर वो जो बंदा आपके साथ स्कैम करता है वो कहीं चालाक निकलता है, चालाकी करने की कोशिश करता है, तो वो सोचता है कि मैंने इस पेमेंट को अकाउंट से या तो दूसरे अकाउंट पे डाल दिया, या फिर कैश कहीं से निकला दिया। यानी वो जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कितने ही अकाउंटों में डाल दो, अकाउंट पे हमेशा बैंक टू बैंक, जिनका एड्रेस होता है, बैंक टू बैंक संपर्क हो जाता है और उन अकाउंट, सभी अकाउंट्स को होल्ड कर दिए जाते हैं। जिस भी अकाउंट में वो संदिग्ध राशि है, उसको रिटर्न उस खाते के अंदर कर दी जाती है। अगर कोई अगर केस निकलवा ले या फिर पैसे उसके अकाउंट में रहे नहीं, तो फिर क्या? देखिए, इसका भी सवाल आपका जवाब दूंगा मैं, इसका भी बता रहा हूँ। ये तो एक ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग था, ये तो वो हो गया। जी लेकिन जब मान लो कि वो ज्यादा शातिर हो, वो कहीं से केस निकलवा लेता है, तो उसके ऊपर भी आपको कुछ नहीं करना। आपको तो वही सबमिटेड, आपने फाइल कर दिया केस साइबर पोर्टल नंबर के बाद में मैसेज के ऊपर, जी जी उसके बाद में जो बैंक होती है, बैंक का काम पूरा बैंक पे रहता है।
बैंक टू बैंक जिस भी कहीं से तो वो निकलवाएगा, किसी दुकान से निकलवाएगा, किसी जो है आप मान सकते हो किसी एटीएम से निकलवाएगा। तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसने अकाउंट से पैसे निकलवा लिए तो बैंक के अंदर जो खाते होते हैं उन पे उस बंदे का एड्रेस होता है। उसके बाद में बैंक जो होता है वो एफआईआर करता है एक अलग से, और पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है। एड्रेस बैंक देता है और बैंक के एड्रेस से वो पुलिस वाले उसके घर जाएंगे, उसको उठा के लाएंगे और आपके पास में जो अमाउंट आपका जो है वो रिटर्न करवाएंगे। यानी आप लोग जब भी फंस जाते हो तो आप डरिएगा मत, साइबर पोर्टल नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन 100% हो जाएगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी देने के लिए। और सर अब आप ये बता दीजिए एक बात, हमारे ऑडियंस को ये कह दीजिए कि ये जो पर्सनल चीजें आप दिखाते हो वो बहुत ही गलत है, इनको आप अपने हिसाब से देखिए दोस्तों, मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो न्यूड कॉल या गलत वीडियो कॉल वाले हैं, भाई किसी को नहीं दिखाना है। मेरी भाषा में आप लोग सुनते हो तो मुझे पता है किसी को हंसी आती है या फिर किसी को ये दुख भी होता है कि यार ये वीडियो वाला हमें ऐसे क्यों बोल रहा है। तो भाई अपने बाप का माल होता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं होता। अपनी जगह काम में लेना, हर जगह आप मोबाइल के सामने, कैमरे के सामने ऐसे जाके जाओगे ना तो भाई कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। ध्यान रखना, आपके साथ में कैसे भी आजकल के कितने सातिराना दिमाग के लोग घूम रहे हैं, किसी भी लेवल पे फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं और आप डर के मारे कुछ कर नहीं पाते। तो आप लोग ऐसा सोच लो, आपको अपना जो पेंट वेंट होता है वो भाई आपको कैमरे के सामने उतारना ही नहीं है। जो काम करना है वो अंधेरे में कर लो। आपको बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी इज्जत खराब हो, आपके गांव की इज्जत खराब हो, आपके परिवार की इज्जत खराब हो और आपके पैसे भी डूब जाए। तो ऐसी आपको घिनौनी हरकतें करनी ही नहीं है। तो दोस्तों धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। और आप एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आपके साथ इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपने कितने पैसे उनको डाले हैं और क्या जिन जिन के पैसे वापस आए हैं वो भी हमारे एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। धन्यवाद तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम, राम राम। जय हिंद।